Hello students, let's see this question. The question says in the redox reaction this x, y and z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप देखते हो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो MnO अगर मैं यहाँ से सेपरेटली ऐसे करके लिख लूँ, ये MnO प्लस PbO2 प्लस HNO3 gives you HMnO4 प्लस PbNO3 2 प्लस H2, ऐसे लिखूं। अब मैं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालूं, फाइंड आउट करूं इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है। तो देखो MnO के अंदर Mn की मैंगनीज की होगी +2 और ऑक्सीजन की होगी -2। लेड की होगी आपकी +4 और ऑक्सीजन की होगी -2, ईच ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन की होगी +1, नाइट्रोजन की होगी +5 और ईच ऑक्सीजन की होगी -2। H की होगी +1, Mn की होगी +7 और ईच ऑक्सीजन की होगी -2। लेड की होगी +2, ठीक है, लेड की होगी +2, ईच नाइट्रोजन की होगी +5 एंड ईच ऑक्सीजन की होगी -2। ठीक है, ईच ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2। ये देख लेते हैं एक बार, यहाँ से देखो जो नाइट्रेट है NO3 2 नेगेटिव बचेगा। सो नाइट्रोजन की अगर मुझे निकालनी है तो इसको x बोल दूं, तो ये कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू -2। सो x का कितना हो जाएगा, +4 आएगा। अच्छा, +4 आ रही है। ईच ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है ना, तो 3 के -6 हो जाएगा। ओवरऑल कितना है, -2 बच गया। लेड नाइट्रेट गिवन है ना, PbNO3। अच्छा, तो सॉरी, नाइट्रेट में -1 आता है ना, -1 आता है, -1 आता है। सो ये कितना हो जाएगा, +5 ही आएगा। मैंने सही किया, +5 ही आएगा। ठीक है, +5 आएगा नाइट्रोजन का आपका, और ईच ऑक्सीजन का -2 रहेगा यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पर ईच हाइड्रोजन का +1 और ईच ऑक्सीजन का -2। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसका चेंज हो रहा है, मैंगनीज का चेंज हो रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसका चेंज हो रहा है। एक मिनट, इसका कलर थोड़ा सा अच्छा सा कलर कर देती हूँ, ये कुछ ज्यादा ही डार्क कलर हो गया है। ठीक है, एक तो मैंगनीज का चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। एक आपका किसका चेंज हो रहा है, लेड का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो लेड का कलर चेंज हो रहा है, सॉरी कलर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। बाकी सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एज इट इज है। ये बाकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एज इट इज है। यानी कि हम क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं किसकी टर्म्स में, रिडॉक्स रिएक्शन लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म्स में। मतलब आपका अगर Mn की टर्म्स में लिखोगे, देखो Mn +2 के अंदर +7 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, Mn +2 से कन्वर्ट हो रहा है इसमें Mn7 पॉजिटिव में, यानी कि क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगा। क्लियर। अच्छा, और रिडक्शन आप क्या देख रहे हो कि आपका लेड जो है वो 4 पॉजिटिव है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है विद द रिलीज ऑफ टू, विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। यानी कि इस रिएक्शन को तो मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं और इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई 5 कर दूं। तो अब न्यू रिएक्शन क्या आएंगे, न्यू रिएक्शन क्या आ जाएंगी आपकी, इसको मैं यहां से लिख देती हूँ। 2Mn2 पॉजिटिव gives you 2Mn7 पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 5Pb4 पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स यू 5Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐड करोगे सो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये तो क्या बचेगा, 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Pb4 पॉजिटिव gives you 2Mn7 पॉजिटिव प्लस 5Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, रिएक्टेंट साइड में जब आप इस रिडॉक्स रिएक्शन को देख रहे हो, तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, उसका कोफिशिएंट 2 आना चाहिए, यानी कि MnO कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2MnO। क्लियर। प्लस आपका जो लेड 4 पॉजिटिव है, इसके 5 मोल होने चाहिए, यानी कि 5PbO2 होना चाहिए। या बाकी का भी साथ में लिखते जाएंगे, रुको, HNO3 को मैं एज इट इज लिख देती हूँ, अभी इसका कोफिशिएंट नहीं लिखती। HMnO4 है, इसमें Mn7 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यानी कि इसके 2 मोल्स होने चाहिए, यानी कि 2MnO4, सॉरी नॉट MnO4, इट इज 2HMnO4।
HMnO4, ठीक है। प्लस लेड जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके 5 मोल्स होने चाहिए, तो 5 PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O एज इट इज लिख दो। बस अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का काउंट इक्वल करना है दोनों साइड में, सिर्फ दोनों साइड में उनका काउंट इक्वल करना है। तो आप यहाँ से क्या नोटिस करोगे कि लेफ्ट साइड में Mn 2 है, राइट साइड में Mn 2 है। लेफ्ट साइड में आपका लेड के 5 एटम है, राइट साइड में भी लेड के 5 एटम है। लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखो, नाइट्रोजन कितने हैं, अब नाइट्रेट को कर लो पहले। नाइट्रेट कितने हैं, 10 हैं। सो यहाँ पर क्या लगाओगे, 10 नाइट्रेट करने के लिए 10 लगाने पड़ेंगे ना यहाँ पर। एज अ नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग मतलब, नाइट्रेट ले लो। नाइट्रेट कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने 10 लगा दिया। अब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखो किस तरीके से करोगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके कितने हाइड्रोजन है, 10, 10 हाइड्रोजन है ना। देखो यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन, नाइट्रेट वाले ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी ऑक्सीजन देखो, 10 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2 है, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके, राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है आपके, 8 और एक 9, और हाइड्रोजन कितने हैं, सिर्फ 4 हैं, ठीक है। तो हमें इसको अब क्या करना है, बैलेंस करना है इसी तरीके से। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन देखूं तो 10 हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 5 लगा दूंगी, 5 लगा नहीं 4 लगाऊंगी ना, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, तो 4 लगा दिए। अब देखो हाइड्रोजन काउंट बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है लेफ्ट में, और राइट में भी आपको दिखेंगे 2H एंड 8H, तो जाएंगे 10H। और ऑक्सीजन देखो आप कितने लेफ्ट में, नाइट्रेट वाले ऑक्सीजन छोड़ देना, 2 + 10 12 है, और राइट साइड में कितने हैं, 8 + 4 12, तो 12 हाइट ऑक्सीजन है। तो सब कुछ बैलेंस हो गया, एवरीथिंग इज बैलेंस। अब इसको ओरिजिनल रिएक्शन से कंपेयर कर लो। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती है, 2, y की वैल्यू आती है 5, एंड z की वैल्यू आती है 10। क्लियर। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।